स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल के एसएस मैथ क्लासेस में। आज की वीडियो में हम जो सेट्स पढ़ रहे थे, समुच्चय पढ़ रहे थे, उसको आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने सेट्स के बारे में जितना पढ़ा उससे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो स्टार्ट करेंगे। प्रश्नवाली 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले उस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल है वो हम सोल्व करेंगे। तो जो सबसे पहले आप लोगों के पास जो एग्जाम्पल है वो है कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 को हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। इसका जो सॉल्यूशन है उसको हमें किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में लिखना है। तो आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 और हमें आंसर किस रूप में लिखना है? हमें आंसर लिखना है रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर रूप में इसका आंसर लिखना है। तो आप लोगों को पता है कि रोस्टर रूप में आंसर लिखना है। इसका मतलब ये जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है? ये फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? ये जो लिखा हुआ है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो भी चीज़ नियम कायदे प्लस कानून के अंदर या कोई ना कोई रूल लगा हुआ है उसके अंदर लिखी हुई है तो उसे कौन से वो बोलते हैं? अपन सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो हमें लिखना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 के फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आना चाहिए? माइनस का 2x स्क्वायर आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए प्लस का x आना चाहिए। तो 2x में से x गया तो प्लस का x आ गया और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ ही गया। ठीक है, 2x माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे? इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास इधर से जो कॉमन आया वो कॉमन क्या है? x प्लस 2। इधर से -1 का कॉमन आ रहा है तो ये भी x प्लस 2। अब दोनों वैल्यू x प्लस 2 सेम हो गई तो x प्लस 2 हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, x माइनस 1 बचा। तो आप लोगों के पास x की दो वैल्यू आई। x प्लस 2 को एक बार इक्वल टू 0 रख दीजिए और एक बार x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रख दीजिए। x माइनस 2 इक्वल टू 0 था, x प्लस 2 इक्वल टू जब 0 था तो x इक्वल टू कितना हो गया? -2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो गया? 1। इसका मतलब अपने पास x की कितनी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई -2 और 1 आ गई। तो अपना जो सेट रोस्टर फॉर्म होगा वो क्या होगा? सेट मान लीजिए कोई भी, इसको मजले करली ब्रैकेट में बंद करना पड़ता है तो -2 और 1, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आ गया होगा आप लोगों को समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर सेकंड है, क्या है? राइट द सेट x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। हमें क्या करना है? एक सेट है जो कि x सच दैट x एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव इंटीजर है और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है? 40 से कम है। इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, साइन का ध्यान रखना। इसका मान क्या होता है? लेस देन 40। इसकी वैल्यू क्या होती है? लेस देन 40, मतलब एक्स स्क्वायर का जो भी मान आएगा वो 40 से छोटा आएगा। ये हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? मान लीजिए कोई समुच्चय ए है और लिखा हुआ क्या है कि एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद क्या लिख रखा है? एंड और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 40 से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है? ये है सेट बिल्डर फॉर्म है। अब हमें इसे किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब आप लोगों को पता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 40 से कम है और एक्स एक धन पूर्णांक है। तो धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 और अप टू इन्फिनिटी होते हैं। अब हमें क्या करना है? x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर मतलब x का क्या करना है? स्क्वायर है। तो x की वैल्यू हमने ये मानी पॉजिटिव इंटीजर है, इसका क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। अब हमें क्या करना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आएगा, जो कि 40 से क्या है? ग्रेटर देन है, मतलब ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा या अधिक है तो उसको लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें 40 से कम ही चाहिए, तो अपना आंसर यहीं खत्म हो जाएगा। तो ए में जो रोस्टर फॉर्म में जो लिखा जाएगा वो मजले ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा 1 4 9 16 25 एंड 36। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सेट ए इक्वल टू 1 4 9 16 और 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म
एक सेट है हमारे पास, सेट समुच्चय क्या है, ए है, और 1 4 9 16 25 ये समुच्चय के अंदर क्या है, एलिमेंट है, अवयव है, को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, मतलब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख के दिखाना है। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन लिखते हैं एक बार। क्वेश्चन है, मतलब समुच्चय जो सेट दे रखा है वो है 1 4 9 16 और 25, और ये समुच्चय खत्म नहीं हो रहा, मतलब चलता जा रहा है। और कौन सी फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में है। ठीक है, हमें किस रूप में लिखना है इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, किस रूप में लिखना है इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख के दिखाना है, समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप में। अब आप लोगों को पता है क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए कि कौन सा नियम कायदा रूल लग रहा है इसके अंदर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 3 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 4 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 5 का स्क्वायर हो रहा है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है कि आप लोगों को ऐसा रूल देखना है जो इसके अंदर लग रहा हो। तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे 6 का स्क्वायर चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। इसका मतलब ये है क्या, ये है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, प्राकृत संख्या। तो हम लिख सकते हैं प्राकृत संख्याओं का क्या है, ये वर्ग है। क्या ये प्राकृत संख्याओं का वर्ग। तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x, ये वैल्यू हमने क्या मान ली, x मान ली, x सच दैट x, और x क्या है, एक क्या है, प्राकृत संख्या क्या का वर्ग है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इसे अगर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, इज ए स्क्वायर, स्क्वायर हो रहा है ना, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए ये आगे डैश 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 डॉट डॉट नहीं आता, इसका मतलब ये 5 पर ही खत्म हो जाता, तो यहाँ पर एक चीज और लगाते हैं अपन, लेस देन 6। ठीक है ना, यहाँ पर एक चीज और ऐड कर देते हैं, लेस देन 6 ऐड कर देते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया। ये तो हो गया अपन ने अपनी जो लैंग्वेज में, अपने माइंड में जो काम आया वो लिख दिया। लेकिन अगर हमें मैथमेटिकल चेंज करना है इसको, तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू वही x सच दैट x, ये तो आई गया आपको लोगों को समझ में। तो x है वो क्या है, प्राकृत संख्या का वर्ग है ना, इसी को हमने ये लिख दिया, x इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये n क्या है, ये n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, तो यहाँ लिख दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप लोगों को पता चल गया कि बिलोंग क्या होता है, बिलोंग्स का मतलब, बिलोंग्स टू का मतलब होता है, इस साइन का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, इस साइन का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। तो आप पहले तो ये देखिए कि इसका आंसर समझ में आ गया क्या आप लोगों को, फिर मैं इसका मतलब बताता हूँ। इसका मतलब आप लोगों को यहाँ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी सेट ले लिया जिसके अंदर 1 2 3 4 है एलिमेंट, तो अगर 1 है तो 1 है वो इस सेट के अंदर ए में है या नहीं है, तो ए जो होगा 1 होगा, 1 बिलोंग्स टू ए होगा। अगर मैं सेट लेता हूँ, मान लीजिए कोई 4 ले लिया, 4 बिलोंग्स टू ए हो गया। लेकिन अगर मैंने 0 ले लिया तो 0 क्या ए के अंदर है क्या, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग लिख के उसको कट कर दिया, नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये होता है। तो अपना क्वेश्चन क्या था कि a इक्वल टू 1 4 9 16 25 डॉट 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 आगे अप टू इन्फिनिटी तक बढ़ रहा है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या का क्या है, वर्ग है, x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन उसी को हम मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू x क्या है, n स्क्वायर, मतलब n का स्क्वायर। अब n क्या होना चाहिए उसके बारे में बता दो कि n क्या है, बिलोंग्स टू n, मतलब n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो हमने जो हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा, उसी को हमने मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया। तो इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 और 6/7, मतलब एक समुच्चय दे रखा है और उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण विधि में लिख के बताना है। तो अपने पास जो सेट था वो लिख दिया हमने, a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू है 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 एंड 6/7, ये हमारे पास सेट है। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि सेट तो दे रखा है कौन से फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। इसे लिखना किस फॉर्म में, हमें इसे लिखना है समुच्चय निर्माण विधि रूप में या सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ आती होगी, ऊपर जो होता है बटे में अपॉन में, ये परिमेय संख्या है या जो भी है, ऊपर जो लिखते हैं वो क्या है, क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर, मतलब अंश। ऊपर क्या लिखते हैं, अंश,
न्यूमरेटर, और नीचे क्या लिखते हैं, हर मतलब डिनोमिनेटर। तो अंश जो लिखा हुआ है वो है 1 से लेकर स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 तक जा रहा है, और हर जो है उससे एक एक ज़्यादा हो रहा है। एक है अगर ऊपर तो नीचे क्या है 2, एक ऐड हो गया 2, 2 है तो उसमें एक ऐड हो गया 3, 3 है तो एक जुड़ गया 4, 4 है तो एक जुड़ गया 5, 5 है तो 6, और 6 है तो 7, मतलब एक एक जुड़ता जा रहा है। तो कोई ना कोई रूल ध्यान में आ रहा है कि अगर ऊपर एक संख्या लिखेंगे तो उससे नीचे जो संख्या लिखेंगे वो एक ज़्यादा लिखनी पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू, समुच्च लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो एक्स मान लिया हमने, एक्स सच दैट एक्स, ये साइन लगाना जरूरी, इक्वल टू। अब हमें उसका जो नियम बनाना था वो लिख दिया। नियम क्या था, कोई भी संख्या अगर नीचे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे तो उससे एक ज़्यादा नीचे लिखनी पड़ेगी। तो हमने मान लिया एन ऊपर लिख दिया, तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, एक ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो ये फॉर्म तो हमें बन गई, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और दिमाग में आ रही होगी आप लोगों के, तो इतना तो अगर आ गया समझ में, लेकिन अब एक समझ में आ रहा होगा कि भाई 1 से लेकर 6 तक ही स्टार्ट हो रही है। अगर इस रूप को देखें तो यहाँ पर 1 भी, एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर बंद करना है। ऐसा इसमें प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी कि यहाँ से स्टार्ट हो जाए और यहाँ पर बंद हो जाए। इसलिए हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए क्या करेंगे कि जो एन की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, वो 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 के इक्वल भी और 1 से बड़ी है, तो 1 से इक्वल भी और 1 के बड़ी भी हो गई, और ख़त्म कहाँ हो रही है, 6 पर ख़त्म हो रही है, मतलब 6 और 6 से छोटी सारी वैल्यू। तो हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। दूसरी कंडीशन और लग रही है इसके अंदर, क्या दूसरी कंडीशन क्या है, एंड ये सारे के सारे जो वैल्यू है वो कहाँ से बिलोंग हो रही है, वो सारे नेचुरल नंबर से उठा के रखी है हमने। वो किसका सेट है, एक नेचुरल नंबर का। तो हम जो एन है वो सारे क्या लिखेंगे, एन बिलोंग्स टू एन। अब ये जो फॉर्म बनी आपकी, ये जो लिखा आपने, ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या करना है। एक बार वापस रिपीट करता हूँ। सबसे पहले क्या हो रहा है वो लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1। ऊपर जो संख्या है और नीचे जो संख्या है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से क्या है, एक कम है, ठीक है। तो एन अपॉन एन प्लस 1 हमने लिख दिया। ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमें कहाँ से कहाँ तक वेरी कराना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, इससे आगे जा नहीं सकते, ठीक है। तो हमें वो कंडीशन भी लगानी पड़ेगी, 1 से और 6 के बीच में आ रहा है। फिर दूसरी चीज़, n बिलोंग्स टू n, जो भी वैल्यू पुट की है हमने वो कहाँ से लिए, वो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या से लिए, तो ये लिख दिया। तो आप लोगों को आ गया होगा समझ में। एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, हमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। मतलब इस तरफ लिख रखी है कौन सी, रोस्टर फॉर्म, और इधर सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। तो हमें क्या करना है, कौन सा वर्ड किससे मैच होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ A B C D। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट में जो एलिमेंट है PRINCAL, ये एक अल्फ़ाबेट्स के एलिमेंट है। अब इससे कौन सा मैच हो रहा है, तो ध्यान रखिए, पहला दूसरा सेकंड A B C D। डी में देखिए, एक्स सच दैट एक्स शब्द प्रिंसिपल PRINCIPAL का एक अक्षर है, मतलब प्रिंसिपल का एक अक्षर होना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ठीक है। तो P है तो P है, फिर R है R है, I है I है, N है N है, C है C है, I पहले आ चुका, इसलिए एक बार ही लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया कि जब भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो किसी भी वर्ड को रिपीट नहीं करते, ठीक है। आई आ गया, फिर P भी पहले आ चुका तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। फिर A आ चुका, A अब आया है तो A लिख दिया, फिर L लिख दिया, ठीक है। तो ये इससे मैच हो जाएगा, मतलब जो फर्स्ट है वो D से मैच हो गया। सेकंड है जीरो, एलिमेंट क्या है, जीरो। जो सेट है वो क्या है, ओनली सेट में एक ही एलिमेंट है, वो है जीरो। तो देखिए किस में आएगा, एक्स सच दैट एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। तो 18 के भाजक तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये आ नहीं सकता। इसको देखते हैं सेकंड वाले का, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का 9 हो गया, तो एक्स इक्वल टू 9 का क्या करेंगे, रूट लगाना पड़ेगा। तो 9 का रूट होता है प्लस माइनस 3, 9 का रूट होता है क्या, प्लस माइनस 3, ठीक है। तो इसमें भी x के दो एलिमेंट हो गए, +3 और -3, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड देखते हैं, x सच दैट x एक पूर्णांक है और x + 1 इक्वल टू 1 है। तो इसको सोल्व करते हैं, x + 1 इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1 इधर था ही, ये वाला 1 उधर जाएगा तो -1, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो सेकंड वाला जो है वो किससे मैच हो रहा है, C से। थर्ड देखते हैं, 1 2 3 6 9 18, वो सारे के सारे 18 का भाजक है या नहीं है, 18 से डिविजिबल है या नहीं है। देखिए 1 18 से डिविजिबल है, 2 18 से डिविजिबल है, 3 18 से डिविजिबल है, 6 18 से डिविजिबल है, 9 18 से डिविजिबल है, 18 18 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये इसके फैक्टर है,
तो ये वाला इससे मैच हो रहा है, थर्ड वाला। फोर्थ वाला हमने सोल्व करके देखा था, एक्स के 2 एलिमेंट आ रहे हैं -3 और +3, इसका मतलब ये किससे मैच हो रहा है, बी से। इस तरह से ये आपके एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 1.1 के जो क्वेश्चन है जो आपकी बुक में दिए हैं वो। और अगर कोई RBSC, जैसे ये तो NCERT बुक के सॉल्यूशन थे, अगर कोई RBSC में ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो या मेरे को लगेगा कि इस बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो आप लोगों को बताना चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।